मेरे रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। जमानी मार्ग पर 19 फीट की जगह कैसे बनेगी 10 मीटर चौड़ी सड़क, प्रशासन नहीं कर रहा अतिक्रमण हटाने का प्रयास। भोपाल जनजाति सम्मेलन को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर व्यापक तैयारियां जारी। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री आएंगे भोपाल। डीएपी खाद की परेशानी नहीं हो रही किसानों के लिए कम। सुने आवास में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा एक चोर, 2 फरार। राघव इंडस्ट्री से 5 दिन पूर्व निकली 300 क्विंटल मूंग दाल नहीं पहुंची नियत स्थान पर। ट्रक चालक के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज। और सड़क हादसे में युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। पुरानी इटारसी से जमानी धर्मकुंडी मार्ग का निर्माण कार्य अब आखिरी चरण में चल रहा है। पुरानी इटारसी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क के मुहाने में महज 19 फीट की जगह है, जबकि सड़क की चौड़ाई 10 मीटर है। ऐसे में यह रोड प्रवेश स्थान पर काफी सक्रिय हो जाएगी, जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना होगा। ठेकेदार का कहना है कि जितनी जगह मिलेगी उतनी ही चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 से जमानी एवं धर्मकुंडी तक के ग्रामीण अंचलों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य अब जुझारपुर के बाद पुरानी इटारसी तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि भविष्य में बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए सड़क की चौड़ाई बढ़ाई गई है। इसलिए अब उक्त सड़क की चौड़ाई 10 मीटर की जा रही है, ताकि आमने सामने से बड़े वाहनों को क्रॉसिंग में कोई दिक्कत न हो। पुरानी इटारसी स्थित दीवान कॉलोनी तक तो सड़क की चौड़ाई ठीक है, लेकिन इसके बाद ठेकेदार को जितनी जगह मिल रही है उतनी ही जगह पर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, चाहे उसकी चौड़ाई उतनी हो अथवा कम हो। सबसे कम जगह पुरानी इटारसी स्थित सड़क के प्रवेश द्वार पर है। आचार मंगल भवन के बगल में नाली की जगह छोड़कर 19 फीट चौड़ी जगह ही बची है। ऐसे में यदि यहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाया गया अथवा इसका चौड़ीकरण नहीं किया गया तो सड़क की चौड़ाई काफी कम हो जाएगी। कम चौड़ाई होने के कारण एक साथ 2 वाहनों की क्रॉसिंग नहीं होने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनेगी। वर्तमान में अक्सर यहाँ पर जाम लग जाता है, जिससे आवागमन करने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 33 फीट रोड का गुहा था, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण है अथवा अन्य कोई वजह है, क्योंकि इस स्थान पर मात्र 19 फीट की ही सड़क बची है। इसके एक ओर मंगल भवन है तो वहीं दूसरी ओर तार की फेंसिंग। पूर्व में भी इसकी कई बार नपाई हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और राजस्व टीम द्वारा हाल ही में नपाई की गई थी, बावजूद इसके हालात ज्यों के त्यों है। अब ठेकेदार भी यह वन बना चुका है कि जितनी जगह मिलेगी उतनी ही जगह से सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। यदि चौड़ाई नहीं बढ़ी तो आने वाले समय में यह आवागमन को लेकर अनेक समस्याएं सामने आएंगी। सूत्रों की माने तो शासन द्वारा वर्षों पूर्व सड़क के किनारे की जमीन अधिकृत की गई थी। लगभग 1 दर्जन लोगों को 1973-74 में मुआवजा भी दिया गया था, बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। पुरानी इटारसी धर्मकुंडी मार्ग का निर्माण कार्य को शुरू हुए लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं, जबकि उक्त सड़क का निर्माण कार्य 2 वर्ष में पूरा किया जाना था, परंतु ठेकेदार की लापरवाही और अधिकारियों का सुस्त रवैये को चलते अभी तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। अधिकारी निर्माण कार्य का जायजा लेने भी नहीं पहुंचते। यही वजह है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में मनमानी की जा रही है। इस संबंध में जब आचार मंगल भवन के संचालक अजय शुक्ला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके भवन के बाद से 33 फीट का गुहा है, लेकिन जहां मात्र 19 फीट की जगह बची है। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण बड़े वाहनों के निकलने से गिट्टियां उचटकर उनकी दुकानों के कांच तोड़ रही हैं। यदि इतनी कम चौड़ाई में सड़क बनाई गई तो यहाँ अक्सर जाम की स्थिति बनेगी। इटारसी से जमानी के लिए जमानी होते हुए जो मार्ग बन रहा है उसका मुहाना इटारसी मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, और ये जो मुझे जानकारी है 40 फुट की सड़क अभी बन रही है, पर 40 फुट जहाँ वहीं तक बन पा रही है जहाँ इसको जगह है, जहाँ जाम लगता है, मतलब ये जहाँ से इटारसी कनेक्ट हो रही है
तो यहाँ पे जो जाम लगता है वो सबसे बड़ी समस्या वो है, पर यहाँ जगह है नहीं, जो मूल गुहा है वो ही पता नहीं कहाँ है। तो राजस्व विभाग को वो मूल गुहा निकालना चाहिए, जितने फुट का भी हो। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक तो ये समस्या का हल होगा नहीं। और हम लोगों को परेशानी ये होती है कि पत्थर वगैरह उछटते हैं, अभी कांच फूट गए, कहीं कुछ परेशानी आ रही है, लोगों के ऊपर पत्थर चले जाते हैं, जाम लग जाता है, बहुत तकलीफ होती है। तो प्रशासन से यही निकला है कि उसको जो मूल गुहा है वो कितने फुट का वो निकाल के और उसको साफ करा के जगह बनाए। और अधिग्रहण जो है वो एक अलग समस्या है, वो एक अलग मसला है, पर मूल गुहा अभी नहीं कर पाया। हाँ, पीडब्ल्यूडी वालों से मैंने पूछा था तो उनका ये कहना था कि हम तो ये करेंगे कि जो जगह पड़ी है उसी जगह पे हम रोड बना देंगे, उसको हम हटाने के चक्कर में है नहीं, क्योंकि शायद स्टे वगैरह है तो स्टे रोड हटा के है, तो जो मूल गुहा है उसके ऊपर तो स्टे हो नहीं सकता। उतना साफ हो जाए तो कम से कम वो समस्या का समाधान होगा। जो पहले समस्या चली आ रही है अधिग्रहण की, अपना यातायात बिल्कुल उलझ जाता है और जाम लग जाता है, वो समस्या बनी रहेगी। और ट्रक क्या करते हैं, जब किनारे आते हैं तो नाली वगैरह टूट जाती है, नालियाँ तोड़ देते हैं। कई बार हम लोगों ने नालियाँ बनवाई, नालियाँ टूट गई, तो ये समस्या लगातार आएंगी अगर कम में बढ़ी तो। इधर इस संबंध में जब सड़क का निर्माण करवा रहे ठेकेदार सोनू राजपूत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क 10 मीटर चौड़ी बनाई जा रही है, आगे जगह कम है, इसलिए जितनी जगह है उतनी ही चौड़ी सड़क बनेगी, क्योंकि विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटवाने की कोई जानकारी नहीं दी है। मैं लिखता हूँ सोनू राजपूत। हम लोग एक पट्टी 5 मीटर की बना रहे हैं, सेकंड पट्टी भी 5 मीटर की जाएगी उसकी, लेकिन आगे जगह के कारण, मतलब जगह ना होने के कारण, अभी मतलब ये मशीनें भी जो चल रही है वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। फिर जो प्रशासन मतलब जितनी भी जगह मिलेगी, अतिक्रमण का अभी ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब जितने में जगह मिलेगी उतने में रोड बनेगा भैया। भैया अभी तो अपन यहाँ तक 10 मीटर बना रहे हैं, मतलब 5 मीटर की इस पट्टी बनेगी, 5 मीटर की उस पट्टी बनेगी, 10 मीटर की पट्टी होगी टोटल में। वहाँ तक जहाँ तक जगह मिल रही है वहाँ तक 10 मीटर जाएगा, उसके बाद जो जगह मिलेगी उतने में बना जाएगा। गाइडलाइन आई है ना, मतलब ये है कि वो इतनी जगह मिलेगी, मतलब जो अतिक्रमण अभी जो है इसके अलावा नहीं हटेगा, जो है मतलब वो हट के। वहीं इस संबंध में जब पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक सड़क का निर्माण कार्य वहां तक नहीं पहुंचा है, जब वहां का निर्माण कार्य होगा तब देखेंगे कि सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। राघव इंडस्ट्रीज से 5 दिन पूर्व 300 क्विंटल मूंग की दाल लेकर निकला ट्रक निर्धारित फर्म तक नहीं पहुंच सका। ट्रक चालक के मोबाइल भी बंद होने से अमानत पर खयानत की आशंका को देखते हुए इंडस्ट्रीज के पार्टनर द्वारा सिटी थाने में शिकायत की गई है। मूंग दाल की कीमत 21,30,000 रुपए बताई जा रही है। राघव इंडस्ट्रीज इटारसी द्वारा 8 नवंबर को जयपुर की एक फर्म के पास 300 क्विंटल मूंग की छिलके वाली दाल को मंडी द्वीप की न्यू सिंगाजी रोड लाइंस के ट्रक में लोड कर रवाना किया गया था। RG14GC 6008 क्रमांक के ट्रक को लेकर रोड लाइंस के चालक कालूराम तेली और राम प्रकाश निकले थे, जिन्हें 2 दिनों में जयपुर पहुंच जाना था, लेकिन 5 दिन होने के बाद भी वह संबंधित फर्म के पास नहीं पहुंचे। दोनों ड्राइवरों से फोन पर संपर्क किया गया तो उनके मोबाइल भी बंद हैं। ऐसे में जब राघव इंडस्ट्रीज के पार्टनर विजय राठी ने रोड लाइंस के संचालक से संपर्क किया तो उन्होंने भी मूंग की दाल गबन करने की आशंका जाहिर की, जिसे देखते हुए श्री राठी ने सिटी थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि साई ट्रेडिंग कंपनी BKI जयपुर राजस्थान से 300 क्विंटल मूंग दाल का सौदा 21,30,300 रुपए में हुआ था। सौदे के अनुसार 8 नवंबर को 11 बजे उक्त ट्रक में 50-50 किलो की 600 कट्टी अर्थात 300 क्विंटल दाल लोड कर ट्रक को रवाना किया गया था। साई ट्रेडिंग कंपनी को 10 नवंबर को दाल मिल जानी थी, लेकिन ट्रक लेकर ड्राइवर नहीं पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालकों के खिलाफ अमानत पर खयानत के तहत प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। राघव इंडस्ट्री जी इटारसी में जो मूंग की दाल की फर्म है, इस फर्म से करीब 300 क्विंटल के आसपास में मूंग की दाल साई ट्रेडिंग कंपनी जयपुर भेजी गई थी। जिस ट्रांसपोर्ट और ट्रक के माध्यम से भेजी गई थी वो RJ14CG 6008 ट्रक था, जिसमें 2 ड्राइवर कालूराम और राम प्रकाश दोनों उस मूंग दाल को लेकर गए थे। नियत समय स्थान पर उन्होंने जयपुर वो मूंग दाल नहीं पहुंचाई
इसीलिए मूंग दाल के जो मालिक हैं राघव फर्म वाले, उनने विजय कुमार राठी जी की तरफ से आज 406 और 407 का IPC का अपराध एक ड्राइवरों के विरुद्ध में कायम किया गया है। कायम करके विवेचना की जा रही है। जयपुर जाकर दाल तलाशी जाएगी, यथासंभव मिलने पर शीघ्र उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पथरौटा की सत्संग कॉलोनी के एक सूने आवास में चोरी की नियत से बैतूल आंवला निवासी 3 शातिर चोर महंगी स्पोर्ट्स बाइक लेकर एक घर में घुस गए। चोर अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते इससे पहले ही पथरौटा पुलिस और ग्रामीणों की सतर्कता से तीनों चोरों को घेर लिया गया था। 2 आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जबकि तीसरा साथी और उसकी बाइक जब्त कर ली गई। पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने बताया कि सत्संग कॉलोनी निवासी अनिरुद्ध तिवारी खाना खाने मकान में ताला डालकर गए थे। रात करीब 10:30 बजे ग्यारसपुरा थाना आंवला जिला बैतूल निवासी 19 वर्षीय अमन पुत्र सालकराम पंद्राम अपने दोस्त विजय टेकाम और विशाल कुमरे के साथ 4 लेन होकर बाइक से यहाँ आए। सुने आवास में चोरी करने तीनों अंदर घुसे थे, तभी मकान मालिक तिवारी आ गए और चोरों को देख शोर मचाया। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने पूरी टीम के साथ चोरों को घेर लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश भाग गए, लेकिन अमन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मकान के बाहर खड़ी इनकी महंगी बाइक बरामद कर अमन पर मामला दर्ज कर उसे न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया। श्री वर्मा ने बताया कि अन्य 2 आरोपितों की तलाश में टीम भेजी गई है, जल्द ही यह भी पकड़े जाएंगे। पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा के अनुसार आरोपित विजय टेकाम और विशाल कुमरे के खिलाफ बैतूल एवं बैतूलगंज थाने में कई मामले दर्ज हैं। तीनों शातिर बदमाश हैं। पथरौटा के बाद यह लोग इटारसी में भी बड़ी चोरी की नियत से बाइक लेकर आए थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता से इन्हें समय रहते पकड़ लिया गया। युवकों को महंगी बाइक और लग्जरी लाइफ जीने की आदत है। खर्च पूरा करने के लिए तीनों अपराध करते हैं। अमन की बाइक से तीनों इटारसी आए थे। गिरफ्तार चोर अमन की पल्सर 200cc बाइक बरामद कर उसे जेल भेजा गया था। उसके 2 साथी फरार हैं, जिनके खिलाफ बैतूल जिले में कई अपराध दर्ज हैं। इनकी तलाश में पुलिस टीम भेजी गई है। ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल चोरों की घेराबंदी की गई है, जिससे एक साथी पकड़ा गया। यह जानकारी दी है थाना प्रभारी पथरौटा नागेश वर्मा ने। तब फसल की तैयारियों के बीच ही आसपास के किसानों को DAP खाद के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है, फिर भी उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, खेड़ा स्थित राज्य विपणन संघ के सरकारी गोदाम में भी DAP की जुगत के लिए कई किसान देर शाम तक डटे रहे। इन दिनों क्षेत्र के किसान रबी फसल के लिए खेतों को तैयार कर रहे हैं, वहीं खाद की व्यवस्था करने में जुटे हैं। लेकिन खेड़ा स्थित राज्य विपणन संघ की सरकारी गोदाम में DAP खाद की मात्रा पर्याप्त न होने की स्थिति में गोदाम परिसर में शनिवार को दिन भर अफरा तफरी मची रही और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, दिन भर DAP खाद मिलने की आस में घंटों किसान सहकारी गोदाम में डेरा डाले हुए थे, फिर भी बड़ी मुश्किल में DAP खाद कुछ ही किसानों को मिल सका। इस बार रबी सीजन की फसल लेने की तैयारी कर रहे आसपास के ग्रामीण अंचलों के किसानों को सरकारी गोदाम खेड़ा में टोकन सिस्टम के माध्यम से खाद खरीदनी पड़ रही है, जिसके लिए प्रति सोमवार 40 किसानों को टोकन की व्यवस्था की जाने की बात सरकारी गोदाम सूत्रों द्वारा कही जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को प्रति एकड़ निश्चित मात्रा में यूरिया, DAP, पोटाश एवं अन्य खाद गोदाम में उपलब्ध होने की स्थिति में विक्रय किया जा रहा है। वहीं सरकारी गोदाम इंचार्ज की अनुमति के बाद किसान कृषि भूमि के खाता बही एवं अन्य दस्तावेज सरकारी सहकारी गोदाम कार्यालय में उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके बाद बमुश्किल खाद मिलने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन खेड़ा स्थित गोदाम में लंबे समय तक DAP की खाद की रेट नहीं आई। सरकारी गोदाम के जिम्मेदार अधिकारी एवं स्टाफ के द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के कार्यालय पहुंचने पर DAP को लेकर रेट जल्दी आने की बात कही गई, परंतु जैसे ही नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में DAP की खाद की रेट की आवक हुई तो शनिवार को बड़ी तादाद में किसान सरकारी गोदाम पहुंच गए और किसानों की लंबी कतार लग गई। लेकिन किसानों को DAP खाद के लिए भारी परेशानी का सामना करते हुए भी मांग के अनुसार DAP खाद नहीं मिल सका, जिससे वह खाद लेने के लिए बहुत परेशान होते दिखाई दिए। आंवला नवमी के पावन अवसर पर श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर में समस्त महिला समिति ने एक साथ मिलकर आंवले का वृक्ष स्थापित किया एवं बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ पूजन अर्चन किया। आंवला नवमी के पावन अवसर पर श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर में समस्त महिला समिति ने एक साथ मिलकर
आंवले का वृक्ष स्थापित किया एवं बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ उसका पूजन अर्चन वंदन किया, जिसमें महिला समिति से सुनीता ठाकुर, राधा भाटी, ममता मालवीय, गुंता वाघमारे, बसंती कैटवास, रामकली तिवारी, राजेश्वरी भाटी, सौम्या ठाकुर, शशि चौधरी एवं समस्त महिला समिति उपस्थित रही। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर करने की मांग राजा भभूत सिंह गौरव समिति द्वारा की गई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर करने की मांग राजा भभूत सिंह गौरव समिति ने की है। इस मांग का एक ज्ञापन शनिवार को अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को समिति सदस्यों ने सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन में मांग की है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का नाम क्षेत्र के गौरव पुरुष महान क्रांतिकारी जनजातीय वीर राजा भभूत सिंह के नाम पर राजा भभूत सिंह टाइगर रिजर्व रखा जाए। इस अवसर पर मनोज राय, पंकज चौरे, अभिषेक तिवारी, निर्मल सिंह राजपूत, संदीप वर्मा, अनिल गैलानी, नवीन उमरिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। तो छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज़ के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मिहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज,
किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सीटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई सघन चेकिंग अभियान के तहत की जा रही है। कार्रवाई में 3 ज्ञात आरोपी और 1 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। आबकारी टीम द्वारा केसला ब्लॉक के ग्राम झुनकर से शंकर पिता बाबूलाल से 30 बोतल अंग्रेजी बियर, ग्राम काला आखर संतराबाई पिता हल्लू से 30 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, काला आखर निवासी कांताबाई पति राजू से 30 लीटर कच्ची शराब एवं काला आखर नाला क्षेत्र से अज्ञात 40 कुप्पे में 600 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। इस संबंध में सब इंस्पेक्टर RS राठौर ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान निरंतर आगे भी जारी रहेगा। अवैध शराब बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में प्रधान आरक्षक मनोज रघुवंशी, आरक्षक राजेश कुमार गौर एवं नगर सैनिक देवी सिंह रघुवंशी उपस्थित रहे। बाराबंगला निवासी एक युवक की हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश संजय कुमार पांडे की अदालत में हुआ है। तृतीय सेशन न्यायाधीश इटारसी संजय कुमार पांडे की अदालत में अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू मौर्य उम्र 27 वर्ष निवासी इंदिरा नगर न्यूयॉर्क तथा अभियुक्त मनोज उर्फ गोलू उम्र 30 वर्ष निवासी न्यूयॉर्क को सुमित नोनिया की हत्या का दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 302 से पठित धारा 34 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 के अतिरिक्त दंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में 3-3 माह की अधिक सजा हो सकती है। अभियोजना की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि 16 दिसंबर 2016 को नोनिया की निवास स्थान पर रेलवे क्वार्टर बाराबंगला पुरानी इटारसी में एक मकान पर पार्टी दी थी। उस दौरान विवाद की स्थिति में आरोपियों ने सुमित की हत्या की। 14 नवंबर रविवार मधुमेह एवं बाल दिवस पर इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा निःशुल्क शुगर परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आशय की जानकारी क्लब अध्यक्ष सविता आर साहू ने दी। श्रीमती साहू ने बताया कि प्रातः श्री शंकर मंदिर कर्मा मानस भवन बंगाली कॉलोनी के पास नई गरीबी लाइन में निःशुल्क शुगर परीक्षण शिविर का आयोजन प्रातः 8 से 10 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें स्थल पर ही रिपोर्ट प्रदान कर दी जाएगी। बाल दिवस पर बच्चों के लिए संस्कार कक्षा भी दोपहर 2 बजे से इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें श्रीमती शुभ्रा चांडक प्रमुख वक्ता रहेंगी। इस अवसर पर कुसुम दर्डा, मीना अग्रवाल, भगवती अग्रवाल, सुनीता चौरे, रेणु कोहली सहित क्लब सदस्यों ने आम नागरिकों से अपील की है कि निःशुल्क शुगर परीक्षण शिविर में उपस्थित शुगर की जांच कराएं एवं बाल दिवस पर लगने वाली संस्कार कक्षा में अपने बच्चों को सम्मिलित कराएं। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर की अनुशंसा पर अनिल भदौरिया को कर्णी सेना की जिला इकाई इटारसी होशंगाबाद में संरक्षक के पद पर मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर की अनुशंसा पर अनिल भदौरिया को कर्णी सेना की जिला इकाई इटारसी होशंगाबाद में संरक्षक के पद पर मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही मनोज सिंह राजपूत को जिला महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। नरेंद्र सिंह राजपूत को जिला संरक्षक, शैलेंद्र राजपूत को जिला मंत्री नियुक्त किया गया। बाल दिवस के अवसर पर जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बाल दिवस समारोह के आयोजन किए गए, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी अलग परफॉर्मेंस दी। बाल दिवस के अवसर पर जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों ने अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस दी। आयोजन में फैंसी ड्रेस में बच्चे चाचा नेहरू, भगत सिंह, खुदीराम बोस, पुलिस, सैनिक, परी, मोदी आदि वेशभूषा में प्रस्तुति दी। इस दौरान बच्चों ने डांस की शानदार प्रस्तुति दी। हिंदी कविता एवं इंग्लिश पोयम में भी बच्चों ने भागीदारी की।
मिडिल, हाई एवं हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, भाषण जो विद्यार्थियों द्वारा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में दिए गए। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा जल बचाओ बेटी बचाओ पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर संस्था संचालक जाफर सिद्दीकी, मनीता सिद्दीकी, प्राचार्य विशाल शुक्ला एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रही। स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी विद्यार्थियों को गिफ्ट प्रदान किए गए। सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। 3 नवंबर को उसे केसला के पास एक वाहन ने टक्कर मारी थी, जिसे हमीदिया रेफर किया गया था। वाहन चालकों की लापरवाही के चलते सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसे हादसों में बेकसूरों को जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे ही 3 नवंबर को बैतूल जिला निवासी 20 वर्षीय राहुल पिता हरिराम लविष्कर को केसला के समीप एक वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसे उपचार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम संभाग हरिकिशन शर्मा द्वारा इटारसी परियोजना अंतर्गत केंद्रों का निरीक्षण कर IMAM कार्यक्रम एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी एवं लक्ष्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम संभाग हरिकिशन शर्मा द्वारा इटारसी परियोजना अंतर्गत सेक्टर 5 के वार्ड 11 केंद्र 21, 22, 69, वार्ड 12 केंद्र 24, वार्ड 30 केंद्र 54 का निरीक्षण कर IAM कार्यक्रम एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी एवं लक्ष्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। RTE एवं THR की जानकारी ली गई। साथ ही 15 नवंबर से बच्चों को आंगनवाड़ी में बुलाकर समारोह पूर्वक आंगनवाड़ी कार्यक्रम का आयोजन कर जनप्रतिनिधि मात्र सहयोगिनी बाल संरक्षण शौर्य दल समूह की मदद लेकर विधिवत शुभारंभ करने संबंधी जानकारी दी एवं अन्य आवश्यक निर्देश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को दिए। साथ ही मुस्कान बालिका गृह पहुंचकर बच्चों के पुनर्वास के साथ बच्चों की स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस अवसर पर संचालिका ऋतु राजपूत, महिला बाल विकास सेक्टर सुपरवाइजर दीप्ति शुक्ला उपस्थित रही। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। जमानी मार्ग पर 19 फीट की जगह कैसे बनेगी 10 मीटर चौड़ी सड़क, प्रशासन नहीं कर रहा अतिक्रमण हटाने का प्रयास। भोपाल जनजाति सम्मेलन को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर व्यापक तैयारियां जारी। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री आएंगे भोपाल। DAP खाद की परेशानी नहीं हो रही किसानों के लिए कम। सुने आवास में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा एक चोर, 2 फरार। राघव इंडस्ट्री से 5 दिन पूर्व निकली 300 क्विंटल मूंग दाल नहीं पहुंची नियत स्थान पर। ट्रक चालक के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज। और सड़क हादसे में युवक की मौत। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।